दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीरिया चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत दुनिया में नई तारीख रकम करने वाले न्यूयॉर्क के न्यूली इलेक्टेड मेयर ज़ोहरान ममदानी से। और उससे पहले शुक्रिया हिंदुस्तान कि तूने हिंदुस्तानी मुसलमानों को दुनिया में नई पहचान दी, वरना सिर्फ अमेरिकी नागरिक की हैसियत से इनकी कामयाबी इतनी बड़ी खबर न बनती और न ही अमेरिका के लिए ये इतनी बड़ी खबर हो सकती थी जितनी मुसलमानों के लिए कि ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान होकर न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। और अमेरिका के लिए ये खबर भी बहुत बड़ी नहीं हो सकती थी कि हिंदुस्तान की हैदराबाद में जन्मी डेमोक्रेटिक पार्टी की गज़ाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई हैं। लेकिन हाँ, यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी खबर है कि पहली मुस्लिम महिला जो अमेरिका के किसी राज्य स्तरीय राजनीतिक पद पर पहुंची हैं। और न ही अमेरिका के लिए यह भी कोई बड़ी खबर हो सकती थी कि कुछ दिन पहले राजस्थान की सफीना हुसैन को मैग्सेसे अवार्ड से इसलिए नवाजा गया क्योंकि उन्होंने 20 लाख गरीब बच्चियों को तालीम से जोड़ा है। सिर्फ अमेरिका ही अभी तक एक ऐसा लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां बाराक हुसैन ओबामा देश के प्रेसिडेंट बन सकते थे, ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन सकते हैं, बल्कि यूके में कई प्रमुख मुस्लिम राजनेता रहे हैं, जैसे सादिक खान, वो वर्तमान में लंदन के मेयर बने, मोहम्मद असदुज्जमा, वो मई 2024 में ब्राइटन एंड होव के पहले मुस्लिम मेयर चुने गए, वो बांग्लादेश मूल के मुसलमान हैं, अफजल खान, वो मैनचेस्टर के पूर्व लॉर्ड मेयर थे और वर्तमान में मैनचेस्टर गार्डन के लिए सांसद हैं, चौधरी अब्दुल राशिद बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर रहे। ये बात भी बहुत अहम है दोस्तों कि लंदन में मेयर और लॉर्ड मेयर एक शक्तिशाली एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है। हमारा भारत भी कुछ वक्त पहले ऐसा ही लोकतांत्रिक देश था जहां देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक मुसलमान, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सिख और उसी वक्त में देश की सबसे बड़ी पार्टी की सबसे ताकतवर शख्सियत सोनिया गांधी एक ईसाई थी। लेकिन बदकिस्मती से अब तरक्की के घूमते चक्र को उल्टा घुमाने में देश की शक्ति को लगाया जा रहा है। यानी देश की बागडोर ऐसे सांप्रदायिक और साम्राज्यवादियों के हाथ चली गई है जो मुसलमानों को टिकट देने से भी कन्नी काटते हैं और देश में नफरत फैलाकर दुश्मनों के एजेंडा को बढ़ा रही है। हालांकि लाखों मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाइयों ने मिलकर अपनी जानों की कुर्बानी देकर भारत को इसी सोच से आजाद कराया था। आजादी के मतवालों की नस्लों से आज हमारा एक सवाल भी है, क्या अब मुंबई का मेयर किसी मुसलमान को नहीं बनने दिया जाएगा? जैसा कि एक नफरती नेता का बयान काफी वायरल है और सुर्खियों में है। हालांकि एक वक्त था जब अब्दुर्रहमान अंतुले इसी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और सवाल यह भी है, इस तरह के बयानों से देश की गरीबी दूर हो जाएगी, देश पर बढ़ता कर्ज अदा हो जाएगा, क्या बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई दूर हो जाएगी? चिंता की बात यह है कि अब तो भारत में हर चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है। बस्तियों में घूमकर सामान बेचने वालों से उनका नाम पूछकर इजाजत दी जाती है, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के आदेश जारी किए जाते हैं, बस्तियों के बाहर बोर्ड लगा दिए जाते हैं कि यहाँ खास धर्म के लोगों को प्लॉट खरीदना मना है। कितनी विडंबनात्मक बात है। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर और चुनौती भी है कि भारतीय मूल का ज़ोहरान क्वामे ममदानी नाम का एक शख्स मुसलमान न्यूयॉर्क का मेयर बन गया और एक हैदराबाद की गज़ाला हाशमी मुसलमान महिला अमेरिकी स्टेट वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गई और उदयपुर राजस्थान की सफीना हुसैन को भारत की 20 लाख गरीब बच्चियों को तालीम से जोड़ने के लिए मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। मगर भारत में एक दशक के अंतराल में सांप्रदायिकता और जातिवाद अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हो सकता है इन्हीं 3 बड़ी खबरों का असर बिहार में हुए पहले फेज के असेंबली चुनाव पर भी पड़ा हो और चर्चा यह है कि 11 नवंबर के दूसरे चरण में भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार के खामोश वोटर ने पहले फेज के पोलिंग में जो रुझान दिया वो सेकुलर पार्टियों के गठबंधन के हक में गया, जबकि इस वक्त हिंदुस्तान के लोकतंत्र की बुनियाद और पहचान सेकुलरिज्म को ही भारत में एक कलंक बनाकर पेश किया जा रहा है। सच बताऊं तो आज देश और दुनिया को बहुत जरूरत है ऐसे सियासी निजाम की जो ईमानदारी के साथ अपने सभी नागरिकों के अधिकार और उनके साथ इंसाफ को सुनिश्चित कर सके। और ये बात मुझे इसलिए भी कहनी पड़ रही है कि अवाम, चाहे वो अमेरिका की हो या हिंदुस्तान की, इस सच्चाई को समझती है, वरना दुनिया के ताकतवर मुल्क अमेरिका के फासिस्ट विचारधारा के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके पूंजीवादी संगठनों की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी की जीत न होती और बिहार में पहले चरण के पोलिंग के रुझान देश की वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी और तानाशाह हुक्मरान के खिलाफ न आते। इस सिलसिले में हमें कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं समझता हूं जो बात मैं कहना चाहता हूं
वो आप कम लफ्ज़ों में समझ चुके हैं। इसके लिए आप देश दुनिया में इस वीडियो को पहुंचाकर साथ ही अपने प्यार भरे और शांति भरे संदेशों के माध्यम से जागरूकता लाने की पहल का हिस्सा बनेंगे। वतन को कुछ नहीं खतरा, निज़ामे ज़र है खतरे में। हकीकत में जो रहजन हैं वही रहबर हैं खतरे में। जो बैठा है सफ़े मातम बिछाए मर गए जुल्मत पर, वो नोहा गर है खतरे में, वो दानिशवर है खतरे में। अगर तशवीश लाहक है तो सुल्तानों को लाहक है। न तेरा घर है खतरे में, न मेरा घर है खतरे में। अपने मेज़बान अली आदिल खान को दीजिए इजाज़त। मेरा भारत जिंदाबाद।